जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक रणनीति के साथ आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। यह क्लास आपकी जनरल नॉलेज की है। इसके अंदर आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला मिलेगी जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम में यहीं से प्रश्न मिलने की बहुत बहुत संभावना है। और जो भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे वो सब क्लास में ही याद हो जाएगा आपको। वो सब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सब यहीं पे याद हो जाएगा, है ना। पर शर्त यह है कि आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए स्किप करोगे तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं इस श्रृंखला में कि जिससे आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान के कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है, चलिए इससे पहले बच्चे हम 10 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 1 पूरा हो गया है। आज की क्लास 11वीं क्लास स्टार्ट होगी और इसमें प्रैक्टिस सेट 1 पूरा होने के बाद प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्न होंगे और यह श्रृंखला 1 से शुरू होगी और आज की क्लास में हम 1 से 50 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, शाही दरवेश किसे कहा जाता है? शाही दरवेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब। सेकंड क्वेश्चन है, सीएनजी में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? मीथेन। प्रश्न नंबर 3 सफेद सोना किसे कहा जाता है? विकल्प सी प्लेटिनियम। विकल्प सी प्लेटिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी खैर। प्रश्न नंबर 5, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? विकल्प बी औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? यह प्रश्न करंट अफेयर का है और इसका आंसर होगा बी 29 नवंबर। 29 नवंबर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड हाल ही में किस फिल्म ने जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस फिल्म ने जीता है? तो इसका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, कॉर्टिकल्स। प्रश्न नंबर 8, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? विकल्प ए टाइटेनियम। विकल्प ए टाइटेनियम। प्रश्न नंबर 9, विश्व के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है? विकल्प बी 18 देशों से। 18 देशों से। किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। विकल्प ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल अपने घनत्व में सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 11, बिजली का आविष्कार बिजली का आविष्कार कब हुआ? बिजली का आविष्कार कब हुआ? इसका सही विकल्प होगा
इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी 1672, 1672। प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द सुरक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? विकल्प ए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 13, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न करंट अफेयर का है और इसका सही विकल्प होगा सी, अक्की थम, अक्की थम। प्रश्न नंबर सी, सी को टिक कर देते हैं, सी को टिक कर देते हैं। प्रश्न नंबर 14, पंचतंत्र को फारसी भाषा में किसने लिखा था? विकल्प ए अय्यार ए दानिश, अय्यार ए दानिश। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसका सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है विकल्प बी बाइबिल, बाइबिल ईसाइयों की पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? विकल्प सी 1937, 1937। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात कितना है? विकल्प बी 898। प्रश्न नंबर 18, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2019 हाल ही में किसने जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। रंजना नारायण, रंजना नारायण। प्रश्न नंबर 19, भारत सरकार ने किस वर्ष से सभी प्रकार के आभूषणों के लिए BIS हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की है? BIS हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की है। प्रश्न करंट अफेयर का है। विकल्प बी 2021 से, 2021 से। प्रश्न नंबर 20, चश्मे ए नूर कहाँ है? चश्मे ए नूर कहाँ है? विकल्प बी अजमेर, विकल्प बी अजमेर। आगे चलें। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? विकल्प ए नई दिल्ली, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 22, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? विकल्प ए मिजोरम, विकल्प ए मिजोरम। प्रश्न नंबर 23, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई का मात्रक क्या है? विकल्प बी टेस्ला, विकल्प बी टेस्ला। प्रश्न नंबर 24, विश्व एड्स दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25, 24वीं नियंत्रक महालेखाकार हाल ही में कौन बनी है?
करंट अफेयर का प्रश्न है ये, सी नंबर है इसका। सोमा रॉय बर्मन, सोमा रॉय बर्मन। प्रश्न नंबर 26, बीएसएफ ने हाल ही में अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। विकल्प बी 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 को देखें। प्रश्न नंबर 27, पैड योर बैंक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पैड योर पैक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 27 का आंसर होगा ए क्रिकेट, 27 का आंसर होगा ए क्रिकेट में। प्रश्न नंबर 28, भारत की विशाल घाटी किसे कहते हैं? विकल्प बी गांधीकोटा की घाटी, गांधीकोटा की घाटी। प्रश्न नंबर 29, ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विकल्प डी हटर, हटर। प्रश्न नंबर 30, समुद्र में खारे पानी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में खारे पानी का मुख्य कारण क्या है? भूमि, भूमि। देखिए, जिसकी जहां पर जैसी भूमि होगी पानी पर वैसा ही असर पड़ेगा, पानी पर वैसा ही असर पड़ेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हर समुद्र नदी का पानी खारा नहीं होता, किसी किसी का होता है। तो वो सब कैसे होता है? भूमि के कारण होता है। प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे। किस स्थान पर पाए जाने वाले 2 सींग वाले अंतिम गैंडे का हाल ही में निधन हो गया है? 2 सींग वाले गैंडे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। विकल्प बी, विकल्प बी सुमात्रा, सुमात्रा। विकल्प बी सुमात्रा। प्रश्न नंबर 32, किस देश में मौजूद फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को हाल ही में आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प सी बांग्लादेश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। निम्न में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? विकल्प ए गेहूं, गेहूं की फसल सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान निम्न में से किसके आसपास दर्ज किया जाता है? किसके आसपास दर्ज किया जाता है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। आगे चलें, प्रश्न नंबर 35, दो पूर्णिमाओं के बीच, दो पूर्णिमाओं के बीच लगभग कितने दिन का अंतराल होता है? कितने दिन का अंतराल होता है? विकल्प बी 29.5। उसके बाद क्या होता है? अगला मास स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 36, निम्न नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? विकल्प ए तापी नदी, तापी नदी। प्रश्न नंबर 37, भारतीय निर्वाचन आयोग ने
किस राज्य की जननायक जनता पार्टी जेजेपी की राज्य स्तरीय दल का दर्जा हाल ही में प्रदान किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक नई पार्टी बनकर आई है। विकल्प बी हरियाणा जननायक जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, किसने हाल ही में महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प ए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 19वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न नंबर 39, सामर्थ्य का मात्रक क्या है? विकल्प ए किलोवाट। किलोवाट। प्रश्न नंबर 40, भारत में राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? विकल्प बी 27 दिसंबर 1911। आगे चलें। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? यानी शेरों की संख्या कितनी है? बी 4। एक आगे, एक पीछे, एक दाएं हाथ पर, एक बाएं हाथ पर, 4 शेर हैं। प्रश्न नंबर 42, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? विकल्प सी मलयालम। मलयालम के साथ चलेंगे। प्रश्न नंबर 43, हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए भारत। भारत ने पूर्ण रूप से डिजिटल बना दिया है। आप हज की यात्रा पे जो भी जाने वाले होंगे उनके लिए पूरा बायोमेट्रिक का सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? विकल्प डी गोमती। विकल्प डी गोमती। आगे चलें। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? थोरियम एक धातु है। विकल्प बी केरल। विकल्प बी केरल। प्रश्न नंबर 46, इस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? जल जमाव की आवश्यकता होती है धान की खेती। धान की खेती को रोपण किसी के नाम से भी जानते हैं और इसके लिए पहले एक खेत में पानी का घोल तैयार किया जाता है और फिर इस फसल को लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 47, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, इसका सही विकल्प होगा ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 48, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? करंट अफेयर का प्रश्न है ये। विकल्प ए जाजिबिनी टुंजी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, फिनलैंड की सबसे कम आयु 34 वर्ष की प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनी है? विकल्प सी सना मारिन। सना मारिन। प्रश्न नंबर 50, पुली किस खेल से संबंधित है?
पुली किस खेल से संबंधित है? हॉकी। तो बच्चे इसका सही विकल्प होगा हॉकी। ठीक है, आज की हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूं आपने 50 प्रश्नों को याद किया होगा, एक एक प्रश्न को ढंग से समझा होगा। नहीं तो आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो देखिए आपके पूरे दिमाग में एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और फिर आपको दोबारा से याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।